बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैंने आपसे जो टॉपिक जो मज़मून डिस्कस करना है, जो आपसे शेयर करना है, उसका अनवान है आपने घबराना नहीं। ये देखने को तो एक छोटा सा फ़िक्रा है, लेकिन ये बड़ा गहरा है कि आपने घबराना नहीं। माशरे में हमारे लोगों में बड़ी परेशानियां हैं। सबसे पहले हम मुआशी परेशानी का जिक्र करते हैं, क्योंकि लोगों की इनकम कम है, महंगाई जो है वो ज़्यादा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए लोग थोड़े से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप ये हमेशा ज़हन में सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लोगों की परेशानियों से वो जानते हैं, लोगों की परेशानियों के बारे में भी। तो आप हौसला रखें और अल्लाह को भूलें नहीं, अल्लाह को याद करते रहें और उससे दुआएं मांगते रहें। ये रिज़्क अल्लाह ही देता है, साथ साथ अल्लाह रिज़्क अपने बंदों का बढ़ाता रहता है। लेकिन आप भी अपने अल्लाह को याद रखें। और परेशान होने से परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। आप इसमें हौसला रखें, हौसला रख के चलें और इसमें सब्र से चलें, क्योंकि आप सारी जो परेशानियाँ हैं वो किसी मसले का हल नहीं है। एक आदमी सारा दिन परेशान रहता है तो इसके वो परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। उसका हल ये है कि वो हौसला रखें और चलता जाए, और अपना जो हौसला है उसको ना छोड़ें और अल्लाह पे तवक्कल रखें, तो इंशाअल्लाह मामले दुरुस्त होते जाएंगे। बाज़ का देखा है कि एक आदमी परेशान है, उसमें कोई रोज़ी की कोई ज़्यादा फरावानी नहीं है, तो अल्लाह ताला किसी न किसी और शक्ल में उसे नवाज देते हैं। उसकी औलाद आगे बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है, ऊँचे ऊँचे अफसर बन जाते हैं, बड़ी तरक्की कर जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को साथ साथ नवाजता रहता है। ऐसी दूसरी समाजी परेशानियां हैं लोगों के घरों में। कहीं किसी का सास साहबा का मामला है, किसी नंद का मामला है, किसी देवर और जेठ का मामला है। ये समाजी जो परेशानियां हैं वे घर घर का मसला है। ये भी अपना हौसला रखें, दिल ना छोड़ें। थोड़े सालों के बाद ये भी सारे मसले हल हो जाते हैं। और नमाज पढ़ें और अल्लाह को याद करें। ऐसे तीसरी जो परेशानियां लोगों को, वो बीमारियां हैं। हज़रत अली का कौल है कि जो मौत है वो ज़िंदगी का दफ़ा करती है, क्योंकि मौत जो है उसका टाइम मुकर्रर है। तो बीमारियां भी आती हैं, जाती भी हैं, लोग तंदुरुस्त भी होते हैं। एक दो मैं आपको मिसालें देता हूँ। मेरे एक मिलने वाले हैं, तो वो उन्हें ब्लड कैंसर था, वो अस्पताल में दाखिल हो गए। उनकी बड़ी बुरी हालत थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 2-3 दिन का ये मेहमान है। तो जो मरीज़ था वो अपने लवाहकीन को कहने लगा कि मरना है तो मैं अपने घर जाके मरूंगा, अस्पताल में मेरा मरने को दिल नहीं चाहता, मुझे आप घर ले जाएं। वो घर ले गए। सुबह उठते ही उसने जैसे भी हुआ थोड़ी थोड़ी उसने चलना शुरू किया, सैर शुरू की। अगले दिन उससे ज़्यादा। आज इसको कोई 12-13 साल हो गए हैं। जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये 2-3 दिन का मेहमान है, उसने सैर नहीं छोड़ी। ये आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, वो दूसरों को भी, अपने कज़नों को भी साथ लेकर चल पड़ता है और लंबी लंबी सैर करता है, और माशाल्लाह वो हयात है। ऐसे ही मेरी एक अजीज़ा थे, वो भी अस्पताल में एडमिट थे। उनको भी जीबी सिंड्रोम की मर्ज़ थी। ये बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ होती है। तो उस वक्त भी डॉक्टरों ने कहा कि आपके मरीज़ के चंद लम्हे हैं, और उसे जल्दी जल्दी अस्पताल में उनके जहाँ वेंटिलेटर लगाते हैं वहाँ उसको वेंटिलेटर लगा दिया, और 2 महीने वो वेंटिलेटर पे रहे। ऐसे ही लगा कि अब गए। अल्लाह ने वहाँ से भी उनको शिफा दे दी और माशाल्लाह पूरा घर भर चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि परेशानियाँ किसी मसले का हल नहीं है। आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह को याद करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये सारे मामले साथ ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, साथ साथ ये दुरुस्त होते रहेंगे, परेशानियां दुरुस्त होती रहेंगी। अगर हमें घर पे बैठ के ये कहेंगे बस ये परेशान है, तो उससे परेशानियां हल नहीं होती। हौसला रखें और अल्लाह को याद करें। मैं आपको एक ज़िक्र बताता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ज़िक्र किया करें, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़। दूसरा जो है वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़ है। वो पहला जो मैंने बताया आपको, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, वो अकेले के लिए है, यानी मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़ है। दूसरा जो है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, उसमें हमें का लफ्ज़ आता है, यानी पूरे घर वाले उसमें अजीज़ व कारब उसमें आ जाते हैं। हमें अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज़ है। अगर ये पढ़ते रहा करें और बलखसूस मुश्किल मामलात में इस ज़िक्र को अपना मामूल बना लें, सोच से बढ़कर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। इंसान को दर दर की ठोकरें खाने की बजाय
اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنی تمام حاجات پیش کرنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اسی کو مصیبت کے وقت پکارنا چاہیے۔ اس کے ہاں دعا کی مقبولیت کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، دعاؤں کی مقبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے گڑ گڑا کے مجھ سے دعائیں مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، سجدے میں جا کے دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے پریشانیاں کسی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، اور جو میں نے آپ کو ابھی ذکر بتایا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا جو ذکر آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔